बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान को नाअहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा प्लान तैयार हो चुका है कि आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है ये फॉरेन फंडिंग जो केस है इसका जल्द से जल्द फैसला करें। उन्हें उन्हें ऐसी क्या जल्दी है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कोई भी आप केस उठा के देख लें, 5 साल 10 साल ये चलते रहते हैं। शहबाज शरीफ का आप केस उठा के देख लें, उसके ऊपर फर्द जुर्म उस दिन आयद होना थी जिस दिन उसने हलफ लिया था, उसी दिन उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होना थी। लेकिन उसको इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। मुसल्लत किसने किया उसको? उसकी आपने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कल, जो कि डीजी आईएसपीआर ने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डीजी आईएसपीआर के जो अल्फाज थे, जो उनकी गुफ्तगू थी, उनका ज़बान उनके दिल के साथ और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा था कि सब सामने नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से जो है वो बात को घुमा फिरा के सवाल करते करते जिन सवालात की वो जवाब देने आए थे, उल्टा उन्होंने जो है वो बहुत से मजीद सवालात पैदा कर लिए हैं। इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे कि देखें, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अब तारीख उठा के देख लें, हमारी जो इसकी एक तारीख है जो कि एक अंधेरी रात है। 137 ममालिक में से ये 130वें नंबर पे आती है कि इन्होंने कभी किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिया। लेकिन शरीफ फैमिली के लिए ये रात को भी अदालत लगा देते हैं, ये छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगा देते हैं। ये घर में सोए होते हैं, शरीफ खानदान को कोई मसला हो तो ये घर से उठ के आके अदालत लगा देते हैं कि शरीफ फैमिली को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना है। उन्होंने आज ये फैसला किया है कि जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि इमरान खान को उस केस के अंदर नायल किया जाए, उनकी पार्टी को नायल किया जाए, पार्टी के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया जाए, पार्टी को भी बंद कर दें, इमरान खान को भी बंद कर दें, इनको गिरफ्तार भी कर लें, ताकि ये जो इनकलाब उठने वाला है इसको एकदम से इसके ऊपर जो है इसको क्लोज कर दिया जाए, इसके ऊपर ढक्कन दे दिया जाए, ताकि ये तूफान जो है ये ज्यादा फैले ना। ये इनकी कोशिश है। कल जो इमरान खान ने जलसा किया था पेशावर के अंदर, वो एक कामयाब जलसा था इमरान खान का। उसमें इमरान खान ने जो लोगों को दिखाया है, जो कुछ अदारों को जो सुनाया है, उन्होंने बहुत से सवालात किए हैं। वो जो सवालात उन्होंने किए हैं वो मैं कल की वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। उस जलसे के बाद अब ये जो आज सामने आए हैं डीजीआईएसपीआर, ये सामने आए हैं तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत से देखिए, पिछले 4-5 दिनों से जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, उसके अंदर 4-5 दिनों से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है अभी तक पैनल पे है। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह से पैनल से निकाला जाए। उसके लिए इन्होंने जो है वो गलत हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं, फेक ट्रेंड्स भी बनाए हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन वो ट्रेंड जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हटने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ट्विटर को बंद करने का जो है वो फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो उनकी वो शहबाज शरीफ की इस फैसले की मुखालिफ आ गई है। अब डीजीआईएसपीआर ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने ये कोशिश की है कि ये जो ट्रेंड जो है ये पैनल पे था, इसमें बहुत से लोगों ने, आम जो लोग हैं, आम जो शहरी हैं, इन्होंने सवालात किए थे। ये सवालों के जवाबात देने आए थे। इन्हें पता था कि ये जो सहाफ़ी आ जाएँगे, क्योंकि मुल्क की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है मुल्क की, तो सहाफ़ी जो हैं वो इस जानिब से इस तरह की सवालात भी करेंगे। तो वो सवालात को जो है वो क्लियर करने के लिए, जवाबात देने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। न जाने क्या सोच के ये आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, उसमें इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ कही है कि जिस पे आज जो है वो बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है कि मुदाखलत क्या है और साज़िश क्या है। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि ये जो मरासला आया था अमेरिका से, इसके अंदर लफ्ज़ साज़िश जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। अब साज़िश क्या चीज़ है और ये मुदाखलत क्या चीज़ है, ये पहले आप समझ लें। साज़िश वो होती है जो आपके दिमाग में चल रही है, आप एक प्लान बनाते हैं किसी भी तरह का, आप किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी दूसरे इंसान के खिलाफ कोई भी आप प्लान बनाते हैं, ये आपकी साज़िश है। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं अपने घर में, आप एक प्लान बना रहे हैं अपने दिमाग में, एक आप ये साज़िश कर रहे हैं आप, किसी दूसरे के खिलाफ, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, या जैसे भी आप ये एक जो कर रहे हैं सब कुछ, ये एक साजिश है। लेकिन आप साजिश को कामयाब कैसे करेंगे कि जाके आपने जिस मुल्क के खिलाफ आपने साजिश की है, उस मुल्क के अंदर आप मुदाखलत करेंगे। जब आप मुदाखलत करेंगे तो आपकी जो साजिश है वो कामयाब हो जाएगी।
अब ये जो DGISPR ने आके ये कहा कि मुरासले के अंदर लफ्ज़ साज़िश इस्तेमाल नहीं हुआ, और लेकिन जो है मुदाखलत हुई है। मुरासले के अंदर लफ्ज़ साज़िश इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन मुदाखलत हुई है, तो ये मुदाखलत क्या चीज़ है भाई, जो सामने आप ये भी कह रहे हैं कि लफ्ज़ साज़िश इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये मुदाखलत हो गई है। मुदाखलत क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक साज़िश बनाई है, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि किस तरह से हमने जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आनी है। ये बात तो इससे साफ ज़ाहिर हो गई है कि जो खत आया है इमरान खान को, जो मुरासला आया है, ये असली है। ये खत जो इमरान खान को जो धमकी मिली है, ये असली है। उसके ऊपर एक सहाफ़ी ने ये सवाल भी किया था, अगर ये खत असली नहीं है, अगर आपको इस पे धमकी नहीं मिली, तो आपने अमेरिकी सफ़ीर को बुला के एहतजाज क्यों किया? तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो ज़बान इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, ये गैर सफ़ारती है, तो इसका जवाब जो है ये सफ़ारतकारी के ज़रिए इसका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो खत वाली जो बात है, जिसको मरियम सफ़दर कह रही है कि ये झूठ है, कुछ सहाफ़ी हमारे कह रहे हैं ये झूठ है। ख़ास तौर पे जो सलीम साफ़ी है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये ये जो खत है, अगर ये सच्चा हुआ, तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले उन्हें जो है आज सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये जो साजिश और मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये इनके लिए एक ब्लंडर बन गया है। इन्हें तो फ़िलहाल तो सामने ही नहीं आना चाहिए था। हमने बहुत से सवालात किए, हमने बहुत से ऐसे सवालात किए जिनके जवाबात ज़रूरी थे, लेकिन ये सामने आके इन्होंने बहुत से मज़ीद सवालात पैदा कर दिए कि जिसकी वजह से जो अब हमारा जो शक है ना, ये जो है ये यकीन में बदल गया है। देखिए, इससे पहले जब भी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम जो हैं, ये जो पीटीआई के जो वर्कर जो हैं, ये जो सोशल मीडिया जो टीम है पीटीआई की, हमने जो DGISPR की जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तो हम जो है उसको टॉप पे लेके आते थे। उनकी एक-एक बात को हम जो ये पूरी दुनिया में फैलाते थे। तो उनका जो नाम होता था, जब भी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उस दिन हमेशा जो है ये पैनल पे पाक आर्मी का जो ट्रेंड है, ये टॉप पे होता था। ये अवाम की पाक फोर्सेस से, ये अपनी अफ़वाज से मोहब्बत थी कि ये जो लोग पाकिस्तान का दिफा करते रहे हैं, पाक फौज का दिफा करते रहे हैं, ये सारे जो लोग आज थे, ये DGISPR के मुखालिफ आ गए हैं। एक बात उन्होंने आते ही कही है DGISPR ने, कि ये जो अवाम जो होती है, जब तक ये फौज के पीछे ना हो, तब तक फौज जो है ये कामयाब नहीं होती। अब जो लोग जो है, ये जो अवाम जो थी, जो फ़ौज से मोहब्बत करती थी, जो इनसे इश्क करते थे, जो इनको डिफेंड करते थे, अमेरिका के सामने, इंडिया के सामने, इसराइल के सामने, किसी भी ममालिक के सामने पाक फ़ोर्स को जो डिफेंड करते थे, ये हम करते थे। ये पीटीआई के वर्कर करते थे, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, ये वो करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, सोशल मीडिया टीम का, ये पीटीआई का है। तो हम जो है 1-2 मिनट में जैसे ही DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो पीटीआई के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया टीम थी, इनका जो ट्रेंड था, ये पैनल पे होता पाक आर्मी के लिए, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, इनसे मोहब्बत में ये जो है ये सारा काम करते थे। लेकिन आज जो है ये सिर्फ 2 घंटों में इनकी जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तितर-बितर होके रह गई है। रद्दी की टोकरी में इसको फेंक दिया गया है, और जो सवालात ये जो जिन सवालात के ये जवाब देने आए थे, मज़ीद उल्टा ये जो है इतने सवालात पैदा करके चले गए हैं कि ये जो पहले जो हमारा शक था, जो इमरान खान हमें कहते रहे हैं, अभी तो उन्होंने कुछ खुल के कहा भी नहीं है, लेकिन जो उनके इशारे थे, जो उनके अल्फाज थे, उससे साफ नजर आ रहा है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अब जो है ये हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये चीज नजर आ रही है। खैर, उसके बाद एक और चीज है कि आप जब साफी आपसे सवाल करते हैं कि सियासत के बारे में, आप ये कहते हैं कि हम जो ये न्यूट्रल हैं। आप न्यूट्रल हैं, लेकिन सियासी सवालात की आप जवाबात देते हैं। आप ये भी बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है, ये ऊपर चली गई है। आप ये भी बताते हैं कि ये जो पैसा है, ये तगड़ा हो गया है। तो आप किसको सुना रहे हैं? किसकी तरफदारी कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ इस कौम को नज़र आ रहा है। आप इस तरह से क्या है कि आप जो एक झूठ को आप छुपाने के लिए मज़ीद इतने झूठ आप बोलते चले आ रहे हैं कि जिसका नुकसान जो है ये हमारी कौम को होगा, हमारे मुल्क को होगा, ये पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। ये आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। कौन नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है? ये जो आज आगे कठपुतली बन के बैठा हुआ है, किसको नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन-सी ताकत है। अब इमरान खान को नायल करने की, उनकी पार्टी को नायल करने की, ये जो पार्टी है पाकिस्तान में, जिसके जो वोटर, जो सपोर्टर हैं, पूरी पीडीएम के मुकाबले में जो 80% जो अवाम है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। तो आप किस तरह से पाकिस्तान के सबसे जो बड़ी जो पार्टी है, जो सियासी जमात है, जो सबसे पॉपुलर जो लीडर है इमरान खान,
आप किस तरह से इसको नायल करवा सकते हैं, किस तरह से आप इसको नायल कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद जो ये लोग हैं ये ठंडे होके बैठ जाएंगे, आप जो है रियासती ताकत का मुजाहिरा करेंगे तो ये जो लोग हैं ये सामने आके बैठ जाएंगे, आप जो करेंगे ये लोग मान जाएंगे। तो इस तरह से कैसे होगा? देखिए, आप जो है ये जो अभी आप करते आ रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, इससे आप अपने ही मुल्क के अंदर आप इंतशार, अपने मुल्क को आप इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इमरान खान के जैसे जैसे जलसे जो है ये करीब आते जा रहे हैं। हमारी जो अदलिया की तारीख है इससे सब वाकिफ हैं। हमारी जो अदलिया है जो 10-10 20-20 साल तक ये केस को लटकाते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का जो केस है, 24 अरब की इसके ऊपर करप्शन है, तो अदालत वो फैसला नहीं दे रही। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए नाअहल किया है, उसके ऊपर जो है वो अरबों रुपए उसके ऊपर जो है वो जुर्माना भी हुआ है, ना उससे जुर्माना लिया गया और ना उसको जेल में बंद किया गया। मरियम सफदर 2 साल की उसको जेल है, लेकिन वो जेल से आज़ाद है। उसके ऊपर जुर्माना है, लेकिन उसने जुर्माना नहीं दिया। हमजा शहबाज जो है वो जमानत पे रहा है, मरियम सफदर जमानत पे रहा है, आसफ अली जरदारी जमानत पे रहा है, शहबाज शरीफ जमानत पे रहा है। मतलब ये जो जितने भी जो मुजरिम हैं, इनको आप कौम के ऊपर ला के मुसल्लत कर लें, फिर आप ये कहें कि जो ईमानदार जो लीडर है उसको आप नायल करवा लेंगे, तो अवाम जो है ये सब कुछ देख रही है। अगर आप हाँ या अगर आप ये कहते हैं या अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, आपका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बैरूनी मुदाखलत का, बैरूनी साजिश का उससे ताल्लुक आपका है या नहीं है। अगर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, ये सारे मिलकर उसको जो है ये बंद करने जा रहे हैं बिना किसी वजह के। हाँ, अगर कोई वजह है तो आप उसको सामने लेके आएँ। अगर इमरान खान की कोई गलती है तो आप उसको सामने लेके आएँ। पूरी अवाम के सामने आप जो है उसको लेके सामने आएँ। फिर आप डरते किस चीज़ से हैं? अगर वो गलत है तो आप उसको सामने लेके आएँ। अगर वो ठीक है तो आप जो है पाकिस्तान के मुकाबले में आप ये जो करप्ट नासिर हैं, इसके साथ अमेरिका खड़ा हो चुका है, इसके साथ इसराइल खड़ा है, इंडिया खड़ा है, किसको नहीं मालूम इसके पीछे कौन है। तो फिर आप जो है एक साइड पे होके अब सही लीडर की जो पाकिस्तान के मुफाद में है, अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो फिर आपकी इस जो न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे पाकिस्तान की सलामती का क्या मकसद है कि जब पाकिस्तान की बैरूनी जो ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर आके मुदाखलत कर रही हैं और आप इसी उलझन में उलझे हैं कि ये जो मुदाखलत हुई है, क्या ये साजिश है या ये मुदाखलत है। और जो अमेरिका है वो आपके मुल्क के अंदर आके कार्रवाई करके चला भी गया है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप जो है ये सियासी ये मामलात हैं इससे आप न्यूट्रल हैं। तो फिर जो है ये कौम क्या सवाल करे आपसे, किस तरह से ये आपको, और आप जो आप करने जा रहे हैं या आप नहीं भी कर रही है, जो भी कर रहा है कि इमरान खान को जो है वो नायल करने की कोशिश की जा रही है, पूरी पार्टी को जो है ये बैन करने की कोशिश की जा रही है। जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उन्होंने आर्डर दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है 1 महीने के अंदर जो है ये फॉरेन फंडिंग केस का जो है ये फैसला करे। और जो फैसला होगा वो हमें पहले से मालूम है कि फैसला क्या होने वाला है, कि इमरान खान को नायल करें। अगर आप देखिए इस मुल्क के अंदर आप इमरान खान को नायल करेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो लीडर है, जिसकी सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके वोटर सपोर्टर कारकन जो है सबसे ज्यादा हैं पूरी पीडीएम के मुकाबले में, आप उसको अगर बैन करेंगे, आप उसके ऊपर अगर पाबंदी लगाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, क्या ये खामोश बैठेगी? आप उसको तोशाखाना केस में गिरफ्तार करेंगे क्या? कि ये जो पीटीआई के जो कारकन हैं, ये पाकिस्तान जो इमरान खान के पीछे खड़े हैं अवाम, उनके पीछे तो कोई सियासी जो है जमात नहीं खड़ी, कोई लीडर नहीं खड़ा, कोई अमेरिका नहीं खड़ा, इंडिया नहीं खड़ा, कोई जो है ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी, ना अपनी ना बैरूनी, कोई उनके पीछे नहीं है। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत है। अगर आप उनके ऊपर इस तरह के केस बना के उनको आप गिरफ्तार करते हैं और बिना किसी वजह के आप उनको नायल करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पाकिस्तान जो है, मुझे जो नजर आ रहा है कि ये मुल्क जो है ये इंतशार की तरफ जाएगा। हंगामे होंगे, मुल्की हालात ख़राब होंगे, श्रीलंका, शाम, इराक, यमन जैसे हालात जो हैं ये आप पैदा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन सब का हल एक ही है और वो ये है कि जल्द से जल्द जो है ये इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हर कोई जानता है, सबको ये मालूम है कि अगर आप चाहें तो इस मुल्क के अंदर सब कुछ मुमकिन है। और ये पूरी दुनिया में जो उस मुल्क की जो स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो चाहे तो हर मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है।
تو ہر ملک کی جو اصل سیاست جو ہے یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے اپنے ملک کے مفاد میں۔ چند لوگ ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو حالات جو ہیں یہ مزید خراب ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حالات ٹھیک تب ہوں گے جب آپ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے یہ آپ جلد سے جلد کروائیں، اور جو شخص اس میں جیت جائے آپ اس کے حوالے جو ہے یہ اقتدار اس کے حوالے کر دے، تو اسی طرح پاکستان کی سلامتی بھی ممکن ہے اور پاکستان کی ترقی بھی ہوگی، اور اسی میں جمہوریت کی بھی بہتری ہے، اس نظام کی بھی بہتری ہے۔ ورنہ نظام تو جا رہا ہے، لیکن یہ جو خونی انقلاب میں دیکھ رہا ہوں اس کو روکنا جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔